हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बेस्ड है आरपीएससी टेक्निकल लेक्चरर जो एग्ज़ाम हुआ था मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, उसके प्रोडक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस पेपर में कम से कम 35 क्वेश्चन आए थे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और प्रोडक्शन से रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोर्स गिवन बिलो द लिस्ट। तो यहाँ पे आपको दो लिस्ट गिवन है। फर्स्ट लिस्ट में बियरिंग की दी हुई है और सेकंड लिस्ट में उनका रेस्पेक्टिव एप्लीकेशन गिवन है। तो हमें इसमें मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट में पहला बियरिंग है बॉल बियरिंग टस्ट लोड। तो बॉल बियरिंग टस्ट लोड किसके यूज़ में आता है? लाइट लोड्स के लिए हम यूज़ लेते हैं बॉल बियरिंग के लिए। सेकंड है बी टेपर रोलर बियरिंग। टेपर रोलर बियरिंग बोथ रेडियल एंड टस्ट लोड दोनों को यूज़ कर सकता है। तो बी का क्या हो जाएगा? फर्स्ट। सी का है स्पेरिकल रोलर बियरिंग। स्पेरिकल रोलर बियरिंग में सेल्फ अलाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। एंड फोर्थ है नीडल रोलर बियरिंग। नीडल रोलर बियरिंग क्या करता है? हैवी लोड विद ऑक्सीलेटिंग मोशन। तो ए का हो जाएगा थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड एंड डी का फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन था बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर इज गिवन बाय। बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर क्या होता था? जेड एन बाय पी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जेड जिसे डिनोट करता था विस्कोसिटी, एन आरपीएम और पी हो जाता था बियरिंग प्रेशर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ़ द लोड ऑन ए बॉल बियरिंग इज हाफ्ड इट्स लाइफ। अब इसका फॉर्मूला होता था बॉल बियरिंग की लाइफ का एल इक्वल्स टू सी बाय पी का होल क्यूब। यहाँ पे जो होल क्यूब है C3 वो यूज़ करते हैं बॉल बियरिंग के केस में। रोलर बियरिंग के केस में हो जाता है 10/3। तो क्वेश्चन में गिवन है कि अगर इसकी लोड को हाफ कर दिया जाए तो लाइफ पर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे अगर पी को हाफ कर दूँ तो कितना हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा, ये p/2 हो जाएगा। टू ऊपर की तरफ चला जाएगा, 2 का क्यूब मतलब 8। तो इसकी लाइफ कितनी हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी 8 टाइम्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर 4, इंक्रीज 8 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पेयर ऑफ स्पर गियर कंसिस्ट ऑफ ए 20 टीथ पिनियन मैशिंग विद ए 120 टीथ गियर। द मॉड्यूली इज 4 mm. वॉट विल बी द सेंटर डिस्टेंस। क्वेश्चन में आपको गिवन है पिनियन के नंबर ऑफ टीथ 20 है एंड गियर के नंबर ऑफ टीथ 120 है। मॉड्यूली गिवन है 4 mm की। तो सेंटर डिस्टेंस पूछा गया। सेंटर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? m मल्टीप्लाई विथ T1 + T2 डिवाइडेड बाई 2। तो आप जब इसमें वैल्यू पुट कर दोगे तो आंसर आएगा 280 mm। कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेट्रिक सिस्टम द साइज ऑफ गियर टूथ इज स्पेसिफाइड बाय। ऑप्शन फर्स्ट सर्कुलर पिच, ऑप्शन सेकंड डायमीटरल पिच, ऑप्शन थर्ड मॉड्यूले एंड ऑप्शन 4 पिच सर्कल डायमीटर। द करेक्ट ऑप्शन विल बी थर्ड, मॉड्यूलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ, ए थिन सिलेंडर ऑफ डी इंटरनल डायमीटर इज सब्जेक्टेड टू एन इंटरनल प्रेशर ऑफ पी इफ द परमिशिबल टेंसाइल स्ट्रेस इज एस, द सिलेंडर वॉल थिकनेस शुड बी। क्वेश्चन में गिवन है कि इंटरनल डायमीटर गिवन है डी एंड इंटरनल प्रेशर है पी और परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस है एस। जब हम थिन सिलेंडर की बात करते हैं तो दो तरह के यहाँ पे स्ट्रेस जनरेट होते हैं। फर्स्ट तो होता है हुप स्ट्रेस एंड सेकंड होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। हुप स्ट्रेस की वैल्यू तो क्या होती है? PD/2S एंड लॉन्गिट्यूडिनल के केस में हो जाती है PD/4S। हम डिज़ाइन जो करते हैं थिन सिलेंडर की वो हुप स्ट्रेस के बेसिस में करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, PD/2S। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ हुप स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इज फॉर ए थिन सिलेंडर इज सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर। हुप स्ट्रेस की क्या वैल्यू होती थी? PD/2S एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की PD/4S। इन दोनों का रेशियो क्या रहेगा? 2:1। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए थिक सिलेंडर विद इंटरनल डायमीटर D एंड आउटसाइड डायमीटर 2D is subjected to internal pressure P, then the maximum hoop stress developed in the cylinder is। मैक्सिमम hoop stress थिक सिलेंडर के केस में क्या रहता था? P मल्टीप्लाई विद D0² प्लस DI² अपॉन में D0² माइनस DI²। D0 की वैल्यू गिवन है 2D एंड DI की वैल्यू है D। इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुट करोगे तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 5/3 P। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कास्टिंग प्रोसेस डेट डज नॉट रिक्वायर ए कोर टू प्रोड्यूस ए होलो कास्टिंग इज।
ऐसी कौन सी कास्टिंग प्रोसेस है जहाँ पे आप होलो कास्टिंग प्रोड्यूस करने के लिए कोर का यूज़ नहीं करते थे? ऑप्शन नंबर 1 शेल मोल्डिंग, ऑप्शन नंबर 2 परमानेंट मोल्ड कास्टिंग, ऑप्शन नंबर 3 हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग एंड ऑप्शन नंबर 4 ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। इनमें से करेक्ट ऑप्शन होगा ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, जहाँ पे हम कोर का यूज़ नहीं करते थे। ये इसका यूज़ करते थे पाइप लॉन्ग पाइप बनाने में या फिर ट्यूब मेकिंग में यूज़ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राफ्ट अलाउंसेस परमिट। हमने अलाउंसेस पढ़े थे कास्टिंग में, 5 अलाउंसेस दिए जाते थे, मशीन अलाउंसेस, शेक अलाउंसेस, ड्राफ्ट अलाउंस किस लिए दिया जाता था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इजी विड्रॉल ऑफ कोर्स, ऑप्शन नंबर सेकंड इजी विड्रॉल ऑफ कास्टिंग, ऑप्शन नंबर थर्ड इजी वेंटिलेशन ऑफ गैसेस एंड ऑप्शन नंबर 4 इजी विड्रॉल ऑफ पैटर्न। वेंटिलेशन ऑफ गैसेस के लिए तो हम परमिबिलिटी नंबर देखते थे सैंड की, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा इजी विड्रॉल ऑफ पैटर्न, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 11 ऑर्गेनिक बाइंडर यूज्ड इन मोल्डिंग सैंड इज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट डेक्सट्रीन, ऑप्शन नंबर सेकंड बेंटोनाइट, ऑप्शन नंबर थर्ड केओलाइट एंड ऑप्शन नंबर 4 इज बोल क्ले। बेंटोनाइट और केओलाइट तो क्ले का ही टाइप हो गया, इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट डेक्सट्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमिबिलिटी ऑफ ग्रीन मोल्डिंग सैंड इंडिकेट्स इट्स। परमिबिलिटी क्या इंडिकेट करती थी? गैस इवोल्यूशन कैपेबिलिटी। तो कौन सा ऑप्शन सही रह जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉप फोर्जिंग इज यूज्ड टू मेक पार्ट्स इन। फर्स्ट ऑप्शन ओपन इम्प्रेशन डाइज डेट इन्वॉल्व्स ओनली अपसेटिंग ऑपरेशन, सेकंड क्लोज्ड इम्प्रेशन डाई डेट इन्वॉल्व्स ओनली अपसेटिंग ऑपरेशन, थर्ड क्लोज्ड इम्प्रेशन डाइज डेट इन्वॉल्व्स ओनली ड्रॉइंग आउट ऑपरेशन एंड फोर्थ ओपन इम्प्रेशन डाइज डेट इन्वॉल्व्स ओनली ड्रॉइंग आउट ऑपरेशन। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड क्लोज्ड इम्प्रेशन डाइज डेट इन्वॉल्व्स ओनली ड्रॉइंग आउट ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमनली यूज्ड फ्लक्स इन ब्रेजिंग प्रोसेस इज। फर्स्ट है NaCl, सेकंड लेड, थर्ड स्लैग एंड फोर्थ वन इज बोरेक्स। ब्रेजिंग प्रोसेस में हम फ्लक्स के लिए क्या यूज़ करते थे? बोरेक्स का, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड इज एम्प्लॉयड इन। फर्स्ट नॉर्मल आर्क वेल्डिंग, सेकंड सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, थर्ड मिग वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग एंड फोर्थ टिग टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4 टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, जहाँ पे हम नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज़ करते थे, टंगस्टन इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग द इलेक्ट्रोड इज इन द फॉर्म ऑफ ए। फर्स्ट सिलेंडर, सेकंड फ्लैट टाइप, थर्ड कॉल ऑफ वायर एंड फोर्थ सर्कुलर डिस्क। रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग के केस में जो इलेक्ट्रोड है वो सर्कुलर डिस्क की फॉर्म में होता है, तो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन द कटिंग स्पीड फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट रेट शुड बी चूजन एज। फर्स्ट ब्लो द स्पीड फॉर मिनिमम कॉस्ट, second in between the speed for minimum cost and maximum production rate, third equal to the speed for minimum cost and fourth higher than the speed for maximum production rate. Correct option is second in between the speed for minimum cost and maximum production rate. Next ए डिसएडवांटेज ऑफ कोल्ड वर्किंग ऑफ मेटल इज। कोल्ड वर्किंग क्या होती थी? जब हम रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर पर मेटल को हीट करते थे, तो कोल्ड वर्किंग की केस में क्या होती थी? स्ट्रेन हार्डनिंग की वजह से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इनहेंस्ड होती थी। तो इसका डिसएडवांटेज क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैक्सिमम डिफॉर्मेशन रेट कैन बी गिवन इज लिमिटेड। कोल्ड वर्किंग की केस में क्या होगा? स्ट्रेन हार्डनिंग की वजह से हम इसका जो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होता है वो लिमिटेड होता है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है इन द रोलिंग प्रोसेस रोल सेपरेटिंग फोर्स कैन बी डिक्रीज्ड बाय। रोल सेपरेटिंग फोर्स को हम कैसे डिक्रीज कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट रिड्यूसिंग द रोल डायमीटर, सेकंड इंक्रीजिंग द रोल डायमीटर, थर्ड प्रोवाइडिंग बैकअप रोल्स एंड फोर्थ इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन बिटवीन द रोल्स एंड द मेटल। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट रिड्यूसिंग द रोल डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसकंटिन्यूस चिप्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मशीनिंग ऑफ। डिसकंटिन्यूस चिप्स कब प्रोड्यूस होती थी? जब हम इसमें ब्रिटल मटेरियल का यूज़ करते थे कटिंग में, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड कास्ट आयरन के केस में। क्वेश्चन नंबर 21 इन सिंगल पॉइंट टर्निंग ऑपरेशन विद ए सीमेंटेड कार्बाइड
and steel combination having Taylor exponent of 0.25. If the cutting speed halved, then the tool life will become. टेलर इक्वेशन क्या होती थी? बी टी की पावर n इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. यहाँ पे n की वैल्यू टेलर एक्सपोनेंट की वैल्यू 0.25 गिवन है. जब हम t की वैल्यू निकालेंगे तो t की वैल्यू हो जाएगी c/v की पावर 4 हो जाएगी. ठीक है. अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कटिंग स्पीड को हाफ कर रहे हैं, 1/2 कर रहे हैं. तो कितना टाइम्स हो जाएगा इसका जो टूल लाइफ है? 16 टाइम्स हो जाएगा. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4, 16 टाइम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है द जिग बुश मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन जिग्स इज फर्स्ट लीनियर बुश, सेकंड हेडलेस ड्रिल बुश, थर्ड हेडेड ड्रिल बुश एंड फोर्थ शेप्ड ड्रिल बुश. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, हेडेड ड्रिल बुश. 23rd क्वेश्चन है ए डायमंड पिन इज यूज्ड इन कंजक्शन विद ए राउंड लोकेटर for radial location in a jig because first option diamond is harder material and hence has long life, second reduced jamming possibility if two round locators are used, third diamond pin is less expensive to make, and fourth none of these. Correct option is option number 2, reduced jamming possibility if two round locators are used. Next question है a shaft having limits of size is 20 plus 0.050 and इसकी लोअर लिमिट है प्लस 0.035 एंड ए होल विद लिमिट्स ऑफ साइज इज 20. अपर लिमिट पॉजिटिव में 0.00 एंड लोअर लिमिट गिवन है 0.025 विल हैव. यहाँ पे शाफ्ट की जो डायमेंशन गिवन है अपर हो जाएगी 20.05 एंड लोअर हो जाएगी 20.035 एंड होल की क्या रहेगी 20.025. तो इसमें कौन सा फिट यूज़ होगा? फर्स्ट है इंटरफेरेंस फिट, सेकंड है क्लियरेंस फिट, थर्ड है ट्रांजिशन फिट एंड फोर्थ कैन नॉट बी डिटरमाइंड. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ट्रांजिशन फिट. नेक्स्ट क्वेश्चन है टू लॉक द लेथ कैरीज एंड द lathe lead screw for thread cutting operation. The mechanism used is first one है half nut, second tail stroke, third fly cutter and fourth full nut. Correct option will be first, half nut. नेक्स्ट क्वेश्चन है मटेरियल यूज्ड फॉर लेथवेड. लेथवेड किसका बना होता है? ग्रे कास्ट आयरन. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कास्ट आयरन. 27th विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरफेरेंस फिट? फर्स्ट वन है पुश फिट, सेकेंड है रनिंग फिट, थर्ड है स्लाइडिंग फिट एंड फोर्थ वन इज श्रिंक फिट. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा श्रिंक फिट. नेक्स्ट क्वेश्चन है टूल मटेरियल यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग इज. इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग ईडीएम में हम कौन सा टूल मटेरियल यूज़ करते हैं? फर्स्ट वन है टंगस्टन कार्बाइड, सेकेंड डायमंड, थर्ड ब्रास और कॉपर एंड फोर्थ स्टेनलेस स्टील. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ब्रास और कॉपर. नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग प्रोसेस इज सुटेबल फॉर मशीनिंग ब्रिटल मटेरियल सच एज ग्लास. ब्रिटल मटेरियल के लिए आप कौन सी मशीनिंग यूज करते थे? एक तो हो जाएगा वो एब्रेसिव मशीनिंग, एब्रेसिव जेट मशीनिंग. सेकंड जो होता है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, ऑप्शन नंबर 3, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग. क्वेश्चन नंबर 30 वाइल स्पेसिफाइंग द एक्सेस ऑफ CNC मशीन टूल एज पर ISO standards the spindle axis is considered as first x axis, second y axis, third z axis and fourth one is a axis. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा z axis. क्वेश्चन नंबर 31 लिमिटेशन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग ECM प्रोसेस इज फर्स्ट यूज ऑफ कोरोसिव मीडिया एज इलेक्ट्रोलाइट्स मेक इट डिफिकल्ट टू हैंडल, सेकेंड पुअर सरफेस फिनिश, थर्ड poor accuracy of the workpiece dimension because of the larger tool wear and fourth there will be a thermal damage to the workpiece. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यूज ऑफ कोरोसिव मीडिया एज इलेक्ट्रोलाइट मेक इट डिफिकल्ट टू हैंडल.